की जो माँ है वो सौतेली है। अगर मेरे घर में कोई कातिल है, हम हैं चाहे कोई और हैं, तो पुलिस उसे भी गिरफ्तार करे। 45 पन्ने के लेटर जो है सुनने में आया है, कुछ सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस जो है जब्त की है। आप समझ रहे हैं कि बबलू चंदा गेस्ट हाउस के दो संचालक को, जो दोनों सगे भाई थे, पुलिस तो उठा ली, लेकिन आखिर गई किसके साथ? आपको क्यों लगता है कि पुलिस अभी भी असली कातिल से दूर है? इस तरह से जो एक सगे भाई पर, राकेश कुमार पर यह आरोप लगता है कि वो श्रेया के साथ पहले रेप किया गया, उसके बाद जो है गला दबाकर हत्या कर दिया गया। ठीक है, कौन सी मछली है उस बराज में जो बाल खा जाती है? श्रेया के असली कातिल सलाखों के पीछे जाना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहले जब कहा गया रेप नहीं हुआ है, तो दूसरी बार कैसे एसपी साहिबा ने कहा रेप हुआ है? तो पुलिस ये दावा कर रही है कि जो आरोपी का लोकेशन इंद्रपुरी बराज के पास पाया गया था, उस समय वो चंदा गेस्ट हाउस में मौजूद थे। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, औरंगाबाद श्रेया मामला, क्या श्रेया को इंसाफ मिल गया या पुलिस अभी भी उल्टी दिशा में तीर चलाकर अपनी पीठ थपथपा रही है? इस केस पर जितना हमने पड़ताल किया है उस पर आज चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल के होनहार रिपोर्टर रुपेश मौजूद है। रुपेश, नवीनगर, आप जब से ये घटना घटी है, आपने हर पहलू को हमारे दर्शकों के सामने, देशवा न्यूज के दर्शकों के सामने रखा है। अभी तक मुझे ये समझाइए, क्या श्रेया को इंसाफ मिल गया, या जैसा कि मैंने कहा कि उल्टी दिशा में तीर चलाकर खुद की पीठ थपथपा रही है पुलिस? जी बिल्कुल, देखिए, श्रेया को इंसाफ तो नहीं मिल पाया। पुलिस जो है पीठ थपथपाई है, इसमें भी नो डाउट है। पुलिस इसलिए पीठ थपथपाई है, पुलिस के ऊपर भी प्रेशर था, राजनीतिक प्रेशर था। हाँ, प्रेशर कई मंत्री कि आनंद मोहन सिंह पहुंच गए अपने पत्नी के साथ, बेटे के साथ, फिर नीरज बबलू जो बिहार सरकार में मंत्री हैं वो पहुंच गए, पवन सिंह पहुंच जाते हैं, और तमाम जो नेता हैं, खासकर राजपूत नेता, वो एकदम जाके प्रेशर बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक प्रेशर था। अब पुलिस के भाई सर पे बहुत बड़ा बोझ था ये, क्योंकि श्रेया जो थी नाबालिग छात्रा थी। जिस तरह से घटना हुई, अब देखिए हम शुरू से घटना बताएंगे। 11 जून को सुबह 6:30 बजे प्रतिदिन घर से ट्यूशन के लिए जाती थी, वो घर से निकली, उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटी। तो वो लड़की कहाँ गई, मैंने पड़ताल किया, ग्राउंड रिपोर्ट तक किया। वो लड़की जो है बबलू चंदा गेस्ट हाउस में गई। ये हम नहीं कर रहे, वहां के लोग कह रहे हैं। अब बबलू चंदा गेस्ट हाउस में कैसे गई, किसके साथ गई? बबलू चंदा गेस्ट हाउस में अब हम बता दे रहे हैं कि जो श्रेया के पिताजी हैं, जो अभय कुमार नाम, उन्होंने देशवा न्यूज पे खुलासा किए हैं, क्योंकि मैंने पूछा भी, आखिर आपकी लड़की नहीं लौटी घर। आरोप लग रहा है कि बबलू चंदा गेस्ट हाउस के दो संचालक को, जो दोनों सगे भाई थे, पुलिस तो उठा ली, लेकिन आखिर गई किसके साथ? उनका साफ तौर पर आरोप है। उनका कहना यह है कि श्रेया जो है अपनी सहेली श्रुति उसको बुलाई थी, श्रुति के साथ जो है वो बबलू चंदा गेस्ट हाउस में गई। ये हम नहीं, उनके पिता बोल रहे हैं, अभय जी, ठीक है। लेकिन अब श्रेया को इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ इसलिए नहीं मिला, पुलिस तो उठा ली, लेकिन मुख्य जो मेन आरोपी है, अभी तक पुलिस जो है ना नहीं उठाई। अब इसमें जांच करने की विषय है। नहीं रुपेश, मुझे ये समझाइए कि लगभग इस पूरे मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 5 लोगों की। एक जो श्रेया का कथित बॉयफ्रेंड था जी, उसकी, और जो ब्यूटी पार्लर है उसकी संचालिका की जी, और जो चंदा गेस्ट हाउस चलाते हैं उसके दोनों बेटे की, और एक उसकी सहेली श्रुति, जिसके बारे में आप कह रहे हैं, जो कि वो भी नाबालिग है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई। यानी टोटल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। चलिए, अब पुलिस ने जब 5 लोगों की गिरफ्तारी कर ली, तो मुझे ये समझाइए कि आप कैसे कर सकते हैं इंसाफ नहीं मिला, और आपको क्यों लगता है कि पुलिस अभी भी असली कातिल से दूर है? देखिए, अब हम इसलिए कह रहे हैं, हाँ, हम आपको बता रहे हैं, ये दर्शकों को थोड़ा सरल भाषा में समझाइएगा, क्योंकि हम यही बार बार कह रहे हैं कि अगर पुलिस उल्टी दिशा में तीर चला रही है, हम ये कह रहे हैं, तो थोड़ा सरल भाषा में समझाइए कि कैसे हम ये कह रहे हैं और दावे के साथ कह रहे हैं कि हाँ, पुलिस अपनी पीठ थपथपा जरूर रही है,
लेकिन असली आरोपी अभी भी सलाखों के से बाहर है। देखिए, हम इसलिए कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि बबलू चंदा जो गेस्ट हाउस है, ठीक है, ठीक है, जो बबलू चंदा के नाम से 10 बस भी चलती है, ठीक है, ठीक है, वहां पे बहुत बड़ी नाम है बबलू चंदा, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, गेस्ट हाउस में 2 सगे भाई रहते हैं। जिस तरह से जो एक सगे भाई पे, राकेश कुमार पे ये आरोप लगता है कि वो श्रेया के साथ पहले रेप किया गया, उसके बाद जो है गला दबाकर हत्या कर दिया गया, ठीक है, तो दूसरा भाई क्या कर रहा था भाई? जब एक भाई रेप करेगा तो दूसरा भाई क्या करेगा? वो क्या फोटो तो नहीं खींचेगा, वीडियो तो नहीं बनाएगा, देखेगा तो नहीं, ये तो क्लियर है। वहां के पोस्टमार्टम हाउस की बात करें, सासाराम रोहतास में पड़ता है, इंदुपुरी बराज भी रोहतास में। मैंने वहां पे कई बार गया है, ग्राउंड रिपोर्ट भी किया है। 45 किलोमीटर नेट, किलोमीटर की भी बात करें तो नेट 45 किलो, 44 भी नहीं होगा, 45 है, ठीक है। इंदुपुरी बराज में 100 को फेंक दिया जाता है। पोस्टमार्टम हाउस में क्या लिखा जाता है? बॉडी को फुल फेफड़े में पानी जाने के कारण बॉडी इस तरह से हो गया। नहीं, ये आप लोगों ने सवाल नहीं किया वहां की पुलिस से क्या, कि जब पोस्टमार्टम में जो आप लोग पहले कहा गया डीएसपी के द्वारा कि रेप नहीं हुआ है, बिल्कुल, दूसरी बार एसपी के द्वारा कहा गया कि रेप हुआ है, जी बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई। बिल्कुल, ये आप लोगों ने सवाल नहीं किया एसपी साहिबा जब दोबारा क्लेम कर रही थी कि रेप हुआ है, कि भाई पहले डीएसपी ने किस आधार पे कहा, और आप जब कह रही हैं कि रेप हुआ है तो किस आधार पे कर रही हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर रेप हुआ है तो बाल कहां गया, और नहीं भी हुआ है तब भी बाल कहां गया, आंखें कहां गई? ऐसी कौन सी मछली है उस बराज में जो बाल खा जाती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, इसलिए कि पुलिस, हम शुरू में ही बोले थे, पुलिस जो है अभी तक गुत्थी नहीं सुलझा पाई है। इसलिए पहले तो पोस्टमार्टम हाउस में जो है निपा पोती हुआ, उसके बाद जो है एसडीपीओ, औरंगाबाद के एसडीपीओ की बात करें, वो क्या बोलते हैं? रेप नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है, प्रेम प्रसंग में आत्महत्या कर ली है। हाँ, ठीक है। जो कि सोचे, एक लड़की नाबालिग होकर 45 किलोमीटर क्या चीज से जाएगी? चलिए कोई भी किसी भी साधन से गई, वो आत्महत्या कैसे कर ली भाई? अगर आत्महत्या कर भी ली तो बाल कहाँ गया, नाखून कहाँ गया, कौन सी मछली खा ले, कौन सा मछली खा गई? तो वो तो पुष्टि कर दिए, उस मछली को भी खोजना पड़ेगा। हाँ, अगर इस तरह की कोई खोजना पड़ेगा, बिल्कुल। मछली खा गई, ठीक है। उसके बाद जो औरंगाबाद के जो एसपी हैं, एसपी साहिबा मैडम है, वो पीसी करती हैं अपने। अच्छा, पीसी में मुझे जानकारी आप लोग वो सवाल पूछने के लिए भी नहीं दिया गया। सुनिए, एसपी मैडम जो है 2.5 से 3 मिनट का पीसी करती हैं मात्र, और अपनी जो बात है वो मीडिया के सामने रखती हैं। हम लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, आप भी जाते हैं, देखे होंगे। लेकिन जो मेरा जो क्वेश्चन होगा वो तो एसपी साहब बोलेंगे ना। एसपी साहब क्या बोलती हैं लास्ट में? अब इससे आगे हम कुछ नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? आप अपनी बात तो रख दिए कि रेप हो गया है, गला दबाकर हत्या भी हो गया है, तो आपका पोस्टमार्टम में क्यों नहीं निकला? एसडीपीओ क्यों नहीं बताए? इसके मतलब क्या है कि आप ऊपर के दबाव से, प्रेशर से। अच्छा, फोरेंसिक जांच का क्या कोई रिपोर्ट आया है? फोरेंसिक जांच का अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन हाँ 3 से 4 दिन में है। अभी भी 3 से 4 दिन लगेगा? अभी भी 3 से 4 दिन लगेगा। अभी भी क्लियर रिपोर्ट। ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, हम बार बार लोगों को लग रहा होगा, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है श्रेया के असली कातिल सलाखों के पीछे जाना चाहिए, कोई निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। और इसी कारण जब अरेस्ट किया गया 2 लोगों को, कुल मिलाकर 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तब भी हम बार बार ये कह रहे हैं कि श्रेया को इंसाफ नहीं मिला है। इसलिए नहीं मिला है क्योंकि कई सवाल है, कई पेच है जिसका पुलिस अभी तक जवाब नहीं दे रही है। आखिर ऐसी कौन सी मछली है जो बाल और नाखून तक खा जाती है? पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहले जब कहा गया रेप नहीं हुआ है, तो दूसरी बार कैसे एसपी साहिबा ने कहा रेप हुआ है? और रेप हुआ है तो क्या प्रूफ है? फोरेंसिक जांच में इतनी देरी क्यों हो रही है? तीसरा सवाल है। और भी सवाल करेंगे। रुपेश, चंदा गेस्ट हाउस से 2 लोग गिरफ्तार किए गए, उनके भी माता पिता का आपने रिएक्शन लिया, गांव वालों का रिएक्शन किया। उन लोगों का क्या कहना है कि आखिर वो लोग कैसे कह रहे हैं कि मेरा दोनों बेटा निर्दोष है, जबकि पुलिस कह रही है कि ये दोनों रेपिस्ट? जी बिल्कुल। देखिए, हम ऑन कैमरा की बात कर रहे हैं। बबलू चंदा जो गेस्ट हाउस के जो मालिक हैं, उनके पास बहुत सारे, जितना पुलिस के पास जो है एविडेंस नहीं है, उतना जो हम अभी भी ऑन कैमरा कर रहे हैं, उनके पास एविडेंस है जो विपक्ष के हैं, उनकी जीत हो जाएगी। अब खैर ये हम नहीं कर सकते हैं किसकी जीत हो गई, वो
कोर्ट का मामला है, लेकिन हाँ हम फैक्ट्स रख सकते हैं। फैक्ट्स रख तो वही सकते हैं। फैक्ट्स मुझे बस, बस, बताइए बिल्कुल। हाँ कि किस तो- आधार पे वो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भाई मेरा दोनों बेटा निर्दोष है। देखिए बात यह है बिल्कुल कि उनका कहना यह है साफ तौर पर कि 11 तारीख के दिन, 11 तारीख की रात में, ठीक है, 11 तारीख को तो सरिया गई लेकिन वापस तो नहीं आई। ठीक है। 11 तारीख को जो है उनके पास ऐसा फुटेज है जो है 11 तारीख के बबलू चंदा जो गेस्ट हाउस में जो है पहली जो पतो हो गई उनकी, ठीक है, जिनका हम बयान लिए हुए थे, आरोपी के पिता है, उनकी एक पतो जो है बबलू चंदा गेस्ट हाउस में ऊपर रहती है, ठीक है, ऊपर वाले एक रूम में रहती हैं। उनके लड़के जो हुए राकेश और धर्मेंद्र, ठीक है, धर्मेंद्र जो है अपने घर पे रहते थे गांव में, राकेश जो है उसी ऊपर में रहते थे, ठीक है। राकेश की एक ऐसी चीज है जो 12 तारीख की रात में 3 से 4 लोग के साथ अपने होटल के ऊपर 4 लोग अपने टेबल पे खाना खाते हैं, जो उसकी तस्वीर भी है, ठीक है। तो पुलिस अभी भी कर रही है, लोकेशन मिली है, सुने होंगे कि लोकेशन मिली है इंद्रपुरी बराज में, ठीक है। अपना जो है ये कबूल भी लिए हैं बोले, लेकिन उनके पिताजी का आरोप क्या है कि उसको जबरदस्त मारा गया, पीटा गया, मुंह में मर्चा डाला गया, यानी ठीक 3rd है। डिग्री का इस्तेमाल हाँ, किया गया। लोग ये भी पूछ रहे हैं, लोग ये भी कमेंट कर रहे मतलब हैं आपका कहना है कि पुलिस जो आखिर- दावा, एक मिनट हम समझाते जाते हैं दर्शकों जी, को कि देखिए रुपेश जो कह रहे हैं कि जो पुलिस ये दावा कर रही है कि जो आरोपी का लोकेशन इंद्रपुरी बराज के पास पाया गया था उस समय वो चंदा गेस्ट हाउस में मौजूद थे, ये सीसीटीवी फुटेज में है। फुटेज में है, तो क्या ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने नहीं देखा या पुलिस को उपलब्ध नहीं करवाया गया? बिल्कुल करवाया गया है, बिल्कुल कराया गया है। उसके बावजूद 15 सीसीटीवी कैमरे को पुलिस जो है ना, हाँ। वो रखी हुई थी, हाँ 15 सीसीटीवी कैमरे का फुटेज। लेकिन ये साफ जो है कह रहे हैं, हम अभी भी बोल रहे हैं कि 12 तारीख को रात्रि में वो राकेश कुमार की पत्नी और 2 लोग और 4 लोग की तस्वीर जो है बबलू चंदा गेस्ट हाउस के ऊपर थी। लेकिन मर्डर तो 11 को हुआ है ना? नहीं 12 तारीख को रात में, 12 तारीख को रात में लड़की 11 को गायब हो गई है, ठीक है, सुबह 6:30 बजे के बाद 12 तारीख को रात में जो है इंद्रपुरी बराज में 100 को फेंक दिया गया। 13 तारीख को उसकी बॉडी बरामद कर ली गई। अच्छा, मतलब आपका कहना है 11 को गायब हुई श्रेया, गायब हुई, हाँ 12 तारीख को मर्डर करके इंद्रपुरी बराज में फेंका। रात में 12 तारीख को रात्रि में। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है पुलिस का? पुलिस का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि 12 तारीख की रात में, 12 तारीख को रात में। अब वो भी बयान सुनिए, वो भी बयान क्या है, 8:30 बजे, 8:30 बजे, 8:30 बजे तो कोई बड़ी रात होती नहीं है। यानी इसमें अभी कई पेच है, बहुत पेच है, कई पेच नहीं, बहुत पेच है। ये जो गुत्थी जो है ना अभी तो पुलिस साफ नहीं कर। अच्छा एक आखिरी सवाल आपसे कि पुलिस जब किसी को गिरफ्तार करती है, बयान मीडिया के सामने रखती है, तो कोर्ट में उसे पेश करने के लिए चार्जशीट तैयार करती है, एविडेंस तैयार करती है। क्या आपके सोर्सेज कुछ निकाल पाए हैं कि पुलिस ने 5 आरोपी, ठीक है, और खासकर जो चंदा गेस्ट हाउस के जो 2 लोग हैं जिन्हें मेन एक्यूज्ड बनाया गया है कि रेप करने के बाद हत्या करके इंद्रपुरी बराज में श्रेया को फेंक दिया गया, क्या रिपोर्ट बनाया है पुलिस ने? आपके सोर्सेज कुछ बता देखिए, कुछ सोर्सेज तो बताए हैं कि पुलिस जिस तरह से जो रिपोर्ट बनाई है, जो उसका बॉयफ्रेंड था रोहित जो है वो 2 तरह का बयान दिया। पहला बयान उसका क्या है, तो चूंकि डेट हमें कंफर्म नहीं है, पहला जो बयान है वो ये बयान दिया है कि पहला जो है शारीरिक संबंध जो है श्रेया के साथ ब्यूटी पार्लर में मैं बनाया, ठीक है, 4 से 6 बार। मतलब ये जब भी जितने दिन से प्रेम प्रसंग चल रहा होगा, प्रेम प्रसंग चल रहा 2.5 से 3 साल से हाँ, चल रहा उसके था। बीच में हाँ, जो भी उसके बीच में जो भी वो बनाया, ठीक है। उसके बाद जो है क्या हुआ, पुलिस के टॉर्चर से फिर उसके साथ बयान लिया गया। उसके बाद फिर रोहित क्या बयान देता है कि लगभग 12 से 13 बार जो है बबलू चंदा गेस्ट हाउस में मैंने शारीरिक संबंध बनाया, ठीक है। उसके बाद रोहित जो है 45 पन्ने की लेटर, कुछ सूत्र बता रहे हैं, 45 पन्ने के लव लेटर जो है श्रेया और रोहित में पहले लेटर द्वारा बात होता था, 45 पन्ने के लेटर जो है सुनने में आया है, कुछ सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस जो है जब्त की है, ठीक है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब कोई अच्छा, बात ये नहीं जब्त कहाँ से हुआ है? श्रेया के घर से? नहीं, ये रोहित के घर से। अच्छा, रोहित के घर से ये जी बिल्कुल, हाँ, किसी बक्सा सब कुछ, चलिए ठीक है, बरामद किया। हाँ। पीसी का मतलब क्या होता है, आप पीसी में खुलासा करेंगे ना, ठीक है, क्योंकि रेप की पुष्टि बयान एसपी साहिबा का है, पोस्टमार्टम में आया नहीं है, फोरेंसिक रिपोर्ट अभी तक आप कह रहे हैं कि 3 से 4 दिन और लगेंगे। तो इन दोनों आरोपी के खिलाफ जिन्हें मेन एक्यूज्ड बनाया गया है
उनके खिलाफ क्या रिपोर्ट पुलिस ने तैयार की है जो कोर्ट में पेश करेगी, वो कोई आपको जानकारी है? नहीं, ये तो पूरी जानकारी हमें नहीं है कि पुलिस क्या वहाँ पे पेश करेगी, क्या रिपोर्ट बनाई है। लेकिन सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह से अगर हम कहें कि पुलिस जो है वो अपना रिपोर्ट करेगी, जो आरोपी जो हैं वो अपना रिपोर्ट अपना करेगा, जो अपना प्रूफ होगा अपना करेगा। ठीक है, चलिए एक आखिरी सवाल हम रुपेश से कर लेते हैं, और ये देखिए देशवा न्यूज का सवाल नहीं है, हम पहले ही बता दें। देखिए मैं कई चैनल्स देख रहा था रुपेश इस बीच में, उसमें कई चैनल्स ने ये भी सवाल उठाए हैं, हालांकि हम फिर से स्पष्ट कर दें ये देशवा न्यूज का सवाल नहीं है, ये मेरा सवाल नहीं है, लेकिन अब हर पहलू की जांच हो रही है तो इस पर भी एक आपसे कमेंट ले लेते हैं। कुछ चैनल चला रहे थे कि श्रेया की जो मां है वो सौतेली है, और कई गॉसिप्स उसको लेकर चल रही हैं कि श्रेया की मां इस मामले से खुश नहीं थी, जो भी श्रेया का प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो क्या मामला उस ओर भी जा सकता है कि क्या थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट उसकी मां की भी हो सकती है जो सौतेली मां है? जी देखिए, बिल्कुल ये एक बात और है कि ये तो बात सही है, श्रेया की जो मां है शुरू में चूंकि जिस तरह से जो हत्या हुआ बहुत मीडिया ट्रायल भी चली, ठीक है, बहुत सारे मीडिया वाले गए भी, लेकिन ये जो बात की खुलासा शुरू में नहीं हो पाई थी, लेकिन धीरे धीरे जो है खुलासा हो गई। बात सही है कि उसकी जो माँ है श्रेया का वो सौतेली माँ, ठीक है। लेकिन जो पिता है अभय कुमार, ठीक है, उनका एक और बयान है, वो अभी भी कर रहे हैं, गौर करने वाली बात है। हम दर्शकों को भी बोलेंगे कि गौर कीजिए इस पे, दोषी को मत छोड़िए और निर्दोष को मत फंसाइए, समझिए। उनका एक और बयान है, अगर मेरे घर में कोई कातिल हैं, हम हैं चाहे कोई और हैं, तो पुलिस उसे भी गिरफ्तार करे, तब हम जानेंगे कि आखिर मेरे घर में कातिल कौन है। ये हम नहीं, जो श्रेया के जो पिताजी हैं अभय जी, वो बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग ये भी कर रहे हैं, आरोपी का बयान, आरोपी का पत्रकार जो है बयान क्यों लिए? हम तो पत्रकार हैं, नहीं सही बात है, हम तो बयान लेंगे। ठीक है रुपेश, देखिए एक अहम जानकारी है और एक अहम पहलू एंगल की ओर रुपेश का इशारा है। देखिए हम फिर कह रहे हैं, हम कोई, देखिए हमारे पास ना सबूत है, ना हम कोर्ट है, ना पुलिस है जो हम ये कह सके कि ये कातिल है, ये कातिल नहीं है, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके आधार पर हम ये आगाह कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और हम बोलेंगे जी, पुलिस जो है मेन कातिल तक भी पहुंचेगी, या आज पहुंचे या 15 दिन के बाद पहुंचे या 1 महीना बाद पहुंचे। जिस दिन जब ये कोर्ट में जब वो अपनी जो डायरी फाइल करेगी ना पुलिस, अपना करेगी, उसके बाद हम आपको बता दे रहे हैं पुलिस जो है उस सही दिशा में अब फिर से वो जांच करेगी। ठीक है, वही मैं कह रहा था कि देखिए जो माहौल है, जो सर्कमस्टांसेज हैं, उसमें ये दिखता नहीं है कि श्रेया को इंसाफ वाकई मिला है। अभी भी पुलिस को सही दिशा में जांच करने की जरूरत है। देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि अगर कोई निर्दोष है तो उसे किसी पॉलिटिकल प्रेशर में कि नहीं हमें किसी को भी गिरफ्तार करके जेल के अंदर डालना है, वो पुलिस को नहीं करना चाहिए। और जो हम बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप का खुलासा नहीं है, एसपी डीएसपी के बयान में कोई सामान्यता नहीं है, वो मछली कौन है जो श्रेया के बाल और आंख को खा जाती है, तमाम ऐसे सवाल हैं जिससे लगता नहीं है, दिखता नहीं है कि हाँ श्रेया को इंसाफ मिला है या मिलने जा रहा है। अब देखिए बार बार लोग कह रहे हैं सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए, और हमें भी लगता है अभी तक के हिसाब से कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक श्रेया को इंसाफ नहीं मिलेगा।